लोगों के कमेंट आ रहे थे, मतलब वीडियो में बोला जा रहा था कि अब तक आपने बताया नहीं कि स्ट्राइक किसने दिए। हम इटावा रहते थे, तो हमारी जब नई नई शादी हुई, अब अपनी कि हमारे साथ रस्में कौन कौन सी अधूरी रह गई थी या मेरी कौन कौन सी इच्छा। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। ऑफिशियल ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। तो 12 बज रहे हैं और मैं सुबह उठी थी 8 बजे। रात भर पता है नींद पूरी नहीं हो पाती है, 12-1-2 बज जाते हैं, 2 ढाई से 3 बज जाते हैं। बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मेरा चेहरा देख सकते हैं आप लोग, आंखों में बिल्कुल गड्ढे पड़ चुके हैं और कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है। क्या करूँ, परेशान हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। और रात को 3-3 बज जाते हैं, ना सो पाती हूँ और फिर उसमें भी सुबह फिर रात में एकदम गहरी नींद में नहीं सो पाती हूँ, नींद पूरी नहीं हो पाती है। रात में सोती हूँ, सुबह उठती हूँ लेट, लेकिन सुबह उठी मैं इतनी उल्टी हो रही है बहुत ज़्यादा, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। और सोच रही हूँ कल या परसों में अल्ट्रासाउंड कराया हूँ आके। अल्ट्रासाउंड में पता होगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। बच्चे को खैर नहीं हो रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। नेक नहीं बहुत ज़्यादा, और बार बार टॉयलेट में जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि मुझे अपनी बच्चियों पे इतनी दिक्कत नहीं हुई जिससे इस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कमज़ोरी में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा। पता तो लगा चुपचाप से लेटे रहो, और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब चल रही है बहुत। तो इसलिए ब्लॉग वगैरह बिल्कुल बनाने का मन नहीं कर रहा। और यही लास्ट महीना है, अब इस लास्ट महीने के बाद देखते हैं। हमारे घर में जो है डिलीवरी कभी भी हो सकती है इस लास्ट महीने के बाद, और जो भी हो सही सलामत हो। बिल्कुल भी मन नहीं होता किसी चीज़ का। हाय करो, और अनु बहुत ज़्यादा खुश रहती है। अनु है बहुत ध्यान रखती है हमारा, नेक नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो हमारे लोग, मैं लेटे आऊँगी तो पानी देगी, और क्या कहते हैं चारपाई पे मैं लेटती हूँ तो उस पर चादर बिछा देगी ताकि पैरों पे दिक्कत ना हो, चादर उड़ा देगी, हर चीज़ का ध्यान रखती है। हमारा तो मेरी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। देखा जाए बच्चा है, बच्चे के हिसाब से फिर भी मैं बोलूँगी कि मेरी हमारा इतना काम कर रही है कि उससे ज़्यादा इतनी उम्र पे लगता नहीं है कि बच्चा काम करेगा। झाड़ू लगाती है, सुबह के सारे बिस्तर समेटती है, सारा काम करती है, और यहाँ तक कि बाहर की सौदा वगैरह सब ला के देती है। और किचन में भी कल बर्तन थे मुझ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो सारे किचन के बर्तन वगैरह उसने धो के डाले थे हमारे में, और सब किचन दिन। और पापा आया थे उसके, तो अपने पापा के सारे काम करती है। वो कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, तो कपड़े मतलब बनियान वगैरह धो दो, तो वो सब काम कर लेती है। 10 साल की है लेकिन फिर भी 10 साल के हिसाब से बहुत काम कर रही है। ये समझ लो कि मैं इस टाइम ना के बराबर काम कर रही हूँ। इस टाइम वही काम कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। जो मैं कहा को झूठ बोलूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं सिर्फ खाना बना देती हूँ बस, बाकी का जो भी है झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह वो धो देती है। और हस्बैंड हर हफ्ते जब संडे की छुट्टी होती है तो कपड़े वपड़े धो देते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, समझ लो उठा बैठा खड़ी भी हो जाती हूँ ना तो मेरे पेट में इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। और एकदम खड़े खड़े एकदम ऐसा लगा बीपी लो हुआ गिर गई। तो अभी सब लोग बोलते हैं चलो फिरो, लेकिन चलो फिरो वहाँ से चला ही फिरा ना जाता। पैरों में बहुत ज़्यादा, सर में दर्द, कमर में दर्द और पैरों में अकड़न रहती है। अब ये लास्ट महीना है, बस अल्लाह अल्लाह करके गुजर जाए कैसे भी करके, फिर अगले महीने तो कुछ हो सही सलामत हो। मेरा इस टाइम समझ लो मुँह धोने का, बाल काटने का ऐसी हालत हो गई है मेरी कि किसी चीज़ का मन नहीं होता। अभी मैं अपना इतना ख्याल रखने लगी थी और अब फिर मेरा हालत वैसी हो गई, और ऐसे में बिल्कुल भी मन नहीं होता किसी भी चीज़ का। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो दोस्तों 12 बज रहे हैं, अब हम जा रहे हैं खाना बना दूँ, क्योंकि 1:30 बजे मेरे के पापा आएंगे और खाना पीना बनाने का टाइम हो रहा है। तो टाइम पर खाना बनाने जा रहे हैं। दोस्तों हम आ गए शाम के टाइम छत पर नहा धोकर, और नीचे घुसे घुसे एकदम दम सा घुट रहा था, एकदम बहुत ही ज़्यादा घबराहट हुई। तो सोचा थोड़ा नीचे ऊपर आ जाऊँ, ऊपर का जो है व्यू देख लें। तो आपको अपने छत का व्यू देखिए, हमारे छत का व्यू ये देखिए, चारों तरफ टीन डली है। ये पीछे कोयले की फैक्ट्री है, ये देखिए है कोयले की फैक्ट्री है। और वो सामने जो पीला दिखाई दे रहा है ना, ये मैरिज होम है, यहाँ शादी वगैरह होती है। और ये सब टीन है। और जो आपको सामने एक टावर दिखाई दे रहा है सामने छोटा सा, उधर
ये है अमायरा के पापा की फैक्ट्री, यहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं और ये पीछे काम करते हैं गली में। और ये देखिए अमायरा का स्कूल है, ये अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो यहाँ पर अमायरा का स्कूल है और ये बराबर में होटल है। ये देखिए कितनी देर से पानी फेंक रहा है, टंकी भर चुकी है और पानी देखिए कितना फेंक रहा है। तो कहते हैं ना फ्री का पानी है तो पानी फेंक रहा है, फेंकना है तो कौन सी मोटर चल रही है, डायरेक्ट पानी आता है डायरेक्ट पानी चढ़ जाता है तो फ्री का पानी है, ऐसे ही फेंकता रहता है। बोलो तो कोई सुनता ही नहीं है। और जब अभी मोटर चलेगी बिल आएगा तो इंसान सोचेगा कि हाँ भैया बिल आ रहा है तो बंद कर दें, लेकिन नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसे ही फेंकता रहता है। रोड डेली का नियम है ये चीज़। और देखिए सामने आंटी का घर है, यहाँ पर जगराता हो रहा था और ये सिर्फ हम लोग हैं, 3-4 ही घर हैं मोमदन के और पीछे है, बाकी का सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं यहाँ पर और कोई दिक्कत नहीं है। वो देखिए बिल्ली बैठी है, वो इधर ही देख रही है इधर कर क्या रही है। ये सब किराए पे उठते हैं मकान, जो आप देख रहे हैं ना, ये किराए पे उठते हैं, फ्लैट उठे हैं और ये सब किराए पे हैं, लेकिन ये सब उनके मकान है। ये बराबर में जो घर दिखाई दे रहा है आपको पानी फेंक रहा है, ऊपर रहती है ये किराएदार हैं, वो रहती है नीचे, मेरी सिस्टर रहती है। लेकिन ये पानी मेरी सिस्टर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका 24 घंटे नीचे नल आता रहता है, तो वो अपने टंकी पर गौर नहीं करती है। जो ऊपर रहते हैं, जो लोग बरतते हैं, वो गौर ही नहीं करते हैं पानी फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है, तो ऐसे ही करते रहते हैं। तो छत पर आ चुके हैं, आप देखिए नहा धो लिए थे, थोड़ा सा बैठ गए थे, थोड़ा सो चल रहा आप लोगों के साथ, थोड़ी सी बातें कर लें। घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब देखो लास्ट महीना रह गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, काम हम कुछ नहीं कर पा रहे, नीचे घुसे दम से घुट रहा है, नीचे उठो एकदम से एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, तो इसलिए उठा नहीं जाता है। तो सोचा आज थोड़ा छत पर टहल के आए, थोड़ा मूड फ्रेश करें। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे, मतलब वीडियो में बोला जा रहा था कि आप तक आपने बताया नहीं कि स्ट्राइक किसने दी है। तो मैं आपको बता दूं, फेक स्ट्राइक जो होती है उसकी ईमेल आईडी कुछ नहीं होती है, पता ही नहीं चलता है किसने मतलब इस तरीके से दी है। और जो रियल होती है उसकी ईमेल आईडी वगैरह सब पता चल जाती है कि किसने दी है। तो ये फेक थी तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मुझे पता है ये कोई है इंसान जो मेरी जान पहचान का है। ये आप सोचो कि आप कंट्रोवर्सी के बीच में से कोई नहीं है ना भाई, कंट्रोवर्सी के बीच में से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है जो बात है न इनमें से, लेकिन मेरी जान पहचान का है जो आप लोग कोई नहीं जानते हो। जिस दिन मुझे उसके पता चल गया ना कि उसने स्ट्राइक फेंक दी है और यह मुझे डराने के लिए यदि हरकत की है घटिया, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, क्योंकि ये हरकतें मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ ना, तो बहुत लोग जलते हैं, मिर्चें लगती हैं, आग लगती है कि यूट्यूब पे बढ़ कैसे रही है, पेमेंट आती है, ये सब चीज़। अब वो सही था इनके लिए, वो मतलब हम लोगों को परेशानी में देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि जब हम इटावा रहते थे, आप लोगों को कंडीशन बता दें, जब हम इटावा रहते थे तो हमारी जब नई शादी हुई, आपको अपनी शादी की अगर हम बात बताने बैठेंगे ना, जब हमारी शादी हुई थी कि हमारे साथ रस्में कौन कौन सी अधूरी रह गई थी या मेरी कौन कौन सी इच्छाएं थी कि मेरे ससुराल में ऐसा हो वैसा हो, अरमान मेरे कहीं ना कहीं दिल में रह गए थे, हमारी शादी किस तरीके से हो, तो आपको बताऊंगी नहीं, आप कहीं ना कहीं हमारी मतलब शादी की जर्नी को लेकर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे। क्या क्या हमने दुख सही है, क्या क्या परेशानी सही है, और ज़रा नेक हम सुख से रहने लगे हैं ना तो मिर्चें लगने लगेंगी। जिस रहने कैसे लगे सुख से, 2 रोटी सुकून से खाने कैसे लगे। अब मतलब इनका ये है कि दुख मुसीबत, अगर रोटी अगर इंसान कहते हैं ना, अपने सुख से कोई दुख सुखी नहीं है, दूसरे की सुख से दुखी है, बस यही हिसाब है। और ये कोई नहीं होते हैं, ये अपने आपस के लोग होते हैं, रिश्तेदारी होती है, बस यही लोग होते हैं, ये घटिया हरकतें करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मेरी इटावा रहती थी ना तो मेरे हस्बैंड काम करते थे, कूलर बक्सों के कारीगर है, कूलर भी बना लेते हैं, बक्से भी बना लेते हैं, तो उसके कारीगर हैं।
तो हम लोग वहाँ पर रहते थे, तो जब वो ठेका वगैरह लेते थे इटावा में, तो दुकानों पर काम करते, ठेके से काम करते। तो शुरू 1-2-3 साल तो हमारे इटावा में सही कटी थी, 2-3 साल। जब से वो नोटबंदी हुई थी ना, तब से हमारी कंडीशन परेशानी में आ गई थी, क्योंकि कूलर बंद हो चुके थे 1-2 साल। फिर जीएसटी लग गया था, जीएसटी की वजह से परेशानी हो गई थी, इतनी दिक्कतें आ गई थी दिन पे दिन। फिर उसके बाद कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से सब कुछ, इंसान निकल नहीं पा रहा था। जब से हमारी कंडीशन बहुत बुरी होती चली गई, और काम जब से फायर वाले कूलर चलने लगे, तो कूलर का काम भी ठप्प पड़ गया था। तो फिर यही रहता था कि सीजन कर लेते थे 1-2 महीने, 2-3 महीने, और पूरी साल ऐसे ही चलता रहता उल्टा सीधा, कभी कुछ कभी कुछ। जब तो मैंने सोचा, मैंने कि मैं भी यूट्यूब पे आकर कुछ करूँगी। जब मैं अपनी शादी की जर्नी जो है आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ज़रूर देखना। अभी आपको मैं थोड़ा सा ही बता रही हूँ कि मैंने वो कंडीशन सही है, वो परेशानी सही है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन मैंने कभी अपने हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ा, ना उन्होंने मेरा साथ छोड़ा। आज हम लोग दूसरे के दुख सुख में, सब बात में साथ हैं। देखो, इंसान कहता है ना, लव मैरिज कभी सक्सेस नहीं होती, सब सक्सेस हो जाती हैं, बस निभाने वाले का मन होना चाहिए और दिल होना चाहिए। सब होने, दुख मुसीबत, शादी तो हर कोई कर लेता है, लेकिन दुख मुसीबत हर किसी के आगे आती हैं और सहना पड़ता है। क्योंकि अगर हम दुख नहीं सहेंगे तो सुख सहने कौन आएगा, कोई और आएगा। तो इसलिए हम लोग अपने दुख मुसीबत, हमारी लड़कियां कैसे कंडीशन में हुई कैसे नहीं हुई, लेकिन हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा नसीबवर है। चाहे हमारे ऊपर कैसे भी हालात हों, जब भी हमारे बच्चे होने को होते हैं, तो हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा नसीबवर है। अगर आपको मेरी शादी की जर्नी और मेरी शादी की रस्में कौन सी अधूरी रह गई, क्या चीज़ मेरी शादी हुई थी, कैसे क्या कंडीशन थी, तो वो सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि मेरे पापा ने जो है, मेरे तो अरमान सारे पूरे करे थे, लेकिन ससुराल की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अधूरी रह गई थी। तो वो मैं आपको बताऊंगी क्यों अधूरी रह गई थी, कैसे रह गई थी, आखिर क्या अरमान थे मेरे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग ज़रूर देखना। फिर अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।